सर एक बात पूछना था। क्या पूछना, पूछे ना। भारत में दहेज प्रथा कब से शुरू हुआ? दहेज लेना और देना परंपरा है क्या? बिना दहेज का शादी नहीं होता है। अच्छा, आपका ये कहना है जो भारत में दहेज प्रथा कब से शुरू हुआ? दहेज लेना और देना परंपरा है क्या, और बिना दहेज का शादी नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होगा? पढ़िए लिखिए, कोई जॉब ले लीजिए, आराम से शादी होगा। और जॉब ले लीजिएगा, आप कहिएगा जॉब लेकर के बेरोजगार लड़का से शादी करेंगे, फ्री हम शादी होगा। जॉब लीजिएगा, कहिएगा हम रोजगार वाला लड़का शादी करेंगे, हम भी जॉब वाला से। देखिए इसका क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, ठीक है, जाइए समझा देते हैं। इसका क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, जो भारत में दहेज प्रथा कब से शुरू हुआ, सुनिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके बारे में आज पूरा ओपन डिटेल्स कर देते हैं हम। जो दहेज लेना, दहेज देना कानूनी अपराध है कि नहीं है, दहेज कब से लिया जाने लगा, पहली बार किसको दहेज मिला था, क्या मिला था, नहीं मिला था। हम कहते हैं पहली बार हमारे नाना को दहेज मिला था 451 रुपया। आपके परिवार में, ठीक है, आपके घर में अगर दादाजी होंगे या नाना जी होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, आप उनसे पूछिएगा। पहले जमाना में दहेज बहुत कम पैसा मिलता था, मतलब नगण्य मात्रा में, जिस पैसा का कोई गिनती नहीं है। पहले दहेज में मिलता था लोग को 151 रुपया, 251 रुपया, 551 रुपया, मतलब जिसको मैक्सिमम मिल गया होगा उस जमाने में, तो 500 रुपया मिला होगा दहेज में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या था, जो दहेज भारत में कब से शुरू हुआ? आइएगा देखिएगा, भारत में दहेज प्रथा का शुरुआत कब से हुआ? भारत में दहेज प्रथा की शुरुआत कब से हुआ? देखिएगा क्वेश्चन है, जो भारत में दहेज प्रथा का शुरुआत कब से हुआ? तो भारत में दहेज प्रथा का शुरुआत वैदिक काल से है। वैदिक, तो इसको पहले दहेज प्रथा के रूप में नहीं लिया जाता था, इसको स्त्री धन कह करके दिया जाता था उपहार में, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर आप किसी के यहाँ शादी में जाते हैं तो आप गिफ्ट लेके जाते हैं, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? उपहार। आप गिफ्ट जो लेकर के जाते हैं, जिसके घर शादी रहता है वो आपसे मांग के लेता है। आपको मन में जो होगा, आपको जो मन में होगा आप पैक करा करके लेके जाते हैं, वो डब्बा में बंद रहता है, आप उसको दे देते हैं। तो इसी प्रकार से पहले जमाने में जो था, वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, दहेज आज से शुरू नहीं है, ये वैदिक काल से है। किस काल से दहेज? दहेज वैदिक काल से। अच्छा, दहेज को अंग्रेजी में कहते हैं डॉरी, DOWRY, याद रखिएगा। दहेज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉरी कहा जाता है, ठीक है। तो दहेज आज से नहीं है, दहेज कब से है? वैदिक काल से है, लगभग 2300 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, दहेज आज से नहीं है, लगभग 2300 ईसा पूर्व से दहेज है। दहेज आज के जमाने से नहीं है, दहेज कब से है? लगभग 2300 ईसा पूर्व से दहेज चल रहा है। लेकिन इसको पहले क्या किया जाता था? स्त्री धन के रूप में, स्त्री धन के रूप में उपहार स्वरूप दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपहार स्वरूप दिया जाता था, ठीक। अब समझिएगा उपहार स्वरूप का मतलब क्या होता था। पहले जमाने में शादी होता था हम लोग को, तो ठीक है, एक तो पहले बहुत बचपन में बाल विवाह होता था। बाल विवाह का मतलब लड़का डेगा डेगी चलता था, लड़का थोड़ा थोड़ी क्या कहती थी उसको, गुड़कती थी, ठीक है, उसी टाइम पे उसका शादी करा दिया जाता था। और जब उसका पहले होता था एक विवाह, सुनिएगा, पहले एक विवाह होता था, एक गौना होता था देहात में, पहले शादी और उसके बाद दुरागमन होता था, जिसका नाम अभी है फर्स्ट मैरिज और सेकेंड मैरिज, ठीक है। तो आजकल तो अभी के टाइम पर फर्स्ट मैरिज और सेकेंड मैरिज दोनों एक साथ हो जाता है, लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? फर्स्ट मैरिज अलग और सेकेंड मैरिज अलग होता था। तो पहले दहेज के रूप में क्या मिलता था? उपहार में, सुनिएगा, उपहार में क्या मिलता था लोग को? गांव घर में खास करके एक ठेक धान, 5 गो भैंस, 2 गो बकरी, ये उपहार में मिलता था। क्या मिलता था? अब धान गेहूं बकरी से कोई मतलब नहीं है, खाली चाहिए टका। क्या चाहिए? खाली। तो ये कब से? ध्यान दीजिएगा, जब वैदिक काल में शुरू हुआ था, लगभग 2300 ईसा पूर्व, ठीक है। तो पहले स्त्री धन के रूप में उपहार स्वरूप दिया जाता था। कोई अपने बेटी को अगर देता था तो उसको उपहार मान के देता, हम अपना बेटी दिए उसको लक्ष्मी। क्या दिए उसको? उसके घर हमारा लक्ष्मी गई है, समझे। आजकल अगर जो जितना दहेज लेके आती है वो उतनी बड़ी लक्ष्मी होती है। अगर किसी की बेटी उसके घर गई है, अगर पैसा 25 लाख दे के गई है तो बेसी नंबर लक्ष्मी है, पैसा अगर 5 लाख दे के गई है तो कमे नंबर लक्ष्मी है। आजकल पैसा को लक्ष्मी माना गया है। पैसा क्या माना गया है? किसी का बेटी अगर कितनों लक्ष्मी है, अब पैसा नहीं दिया है तो वो हो गया कुलक्ष्मी, अब पैसा हो गया लक्ष्मी। पैसा क्या हो गया? लक्ष्मी। तो इसका कहना था सर दहेज जो है, क्या दहेज प्रथा कब से शुरुआत हुआ? तो दहेज प्रथा 2300 ईसा पूर्व भारत में शुरुआत हुआ था। स्त्री धन के रूप में, उपहार के रूप में दिया जाता था। किसके रूप में? उपहार के रूप में। तो फिर दहेज में कब बदल गया? ये भी सवाल है ना। जब स्त्री उपहार के रूप में दिया जाता था तो किस में बदल गया? फिर
दहेज के रूप में कब बदल गया? तो इसको दहेज के रूप में बदलने के लिए विशेष करके ध्यान दीजिएगा, इस कब से, विशेषकर जब 13वीं और 14वीं शताब्दी चल रहा था, शताब्दी, इस शताब्दी को राजपूत काल कहा गया था। क्या कहा गया था? राजपूत। कब, कौन शताब्दी? 13वीं और 14वीं शताब्दी में राजपूत काल चलता था। और इस काल में जो है ना, दहेज को बढ़ावा दिया गया। दहेज को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। मतलब स्त्री धन के रूप में दिया जाता था, बाद में इसको दहेज के रूप में बदल दिया गया। दहेज के रूप में कब? ये राजपूत के जब काल चल रहा था 13वीं और 14वीं शताब्दी में, तो फिर दहेज लेना खूब जोर शोर से कब स्टार्ट हुआ? ध्यान दीजिएगा, 1930 से 1970 तक, 1930 से 1970 तक, 19 से वही 70 75 कोई बात नहीं है, 1930 से 1970 के बीच में दहेज खूब जोर शोर से आगे बढ़ा। खूब जोर शोर से क्या हुआ? आगे बढ़ा। मतलब दहेज मतलब लेना जबरदस्ती करने लगा लोगों से, हमको दहेज चाहिए तभी आपकी बेटी शादी करेंगे, नहीं दहेज दीजिएगा तो शादी, जैसा कि अभी के टाइम पर होता है। ठीक है, मीडिएटर जो गांव घर में होता है ब्याह शादी लगाने वाला, तो पूछ लेगा, आपको पहले पूछेगा कि खर्चा कितना कीजिएगा। पहला बात वही रहता है, खर्चा कितना कीजिएगा। उन्हें पूछेगा, पहला नंबर ये नहीं आपकी लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, अच्छी है, पारिवारिक है, उससे कोई मतलब नहीं है, खर्चा कितना कीजिएगा। समझे? क्या समझे? अगर खापेर का वो है नहीं कहेंगे क्या, समझे, एकदम पूरा काली भैंस की जैसी मोटी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेका दे रहे हैं 40 लाख, वो बिक जाती है। समझे? लड़की नहीं, लड़का बिक जाता है पैसा लेके। समझे? अगर सपोज कीजिए हम दुकानदार से गए, किताब खरीदे हम 150 रुपया में, ये किताब बिका ना, हम खरीदने वाला आदमी हुए ना। अगर बेटी वाला किसी को पैसा देता है और बेटा वाला पैसा लेता है, तो बेटी वाला खरीदने वाला व्यक्ति हुआ और बिकने वाला बेटा वाला हुआ। कौन सा? इसको लोग समझता है उपहार। क्या समझता है? कोई जबरदस्ती उपहार देता है। उपहार मन का चीज है ना। आप दहेज कह के मत लीजिए, अगर आपको लेना ही है ना, हम नहीं कहते मत लीजिए, आप दहेज कह के मत लीजिए, उसके क्षमता अनुकूल बोल दीजिए, आपको जितना क्षमता है, जो स्वेच्छा है आप दे दीजिए, जितना स्वेच्छा है, जितना आपको क्षमता है आप दे दीजिए, हम रख लेंगे, तब हुआ उपहार। तब क्या हुआ? उपहार। नहीं, आजकल उपहार नहीं चाहिए, जबरदस्ती आजकल दहेज लिया जाता है, चला जाता है। तो ये जो था 1930 से लेकर के 1970-75 के बीच में था, मतलब जोर शोर से इसका क्या किया गया? बढ़ावा किया गया। इसी बीच में जब देखा गया सरकार के द्वारा, जो 1930 से 70 के बीच 75 के बीच में दहेज खूब बढ़ने लगा, तो 1961 में एक कानून बना। ध्यान दीजिएगा, 1961 में क्या बना? एक कानून बना, जिस कानून का नाम है दहेज प्रथा कानून अधिनियम। क्या बना इसका नाम? दहेज प्रथा कानून अधिनियम। अगर इसके तहत, अगर कि कोई दहेज दे रहा है या दहेज ले रहा है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति कंप्लेन कर देता है, तो उसके सूचना को गुप्त रखा जाता है। क्या रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है। और इसके तहत 1961 के तहत दहेज लेने वाले को भी और दहेज देने वाले को भी दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध है। अब यहाँ पर सवाल क्या खड़ा हो गया? सो देखिए, जो दहेज लेना और देना, तो सर फिर कोई कंप्लेन क्यों नहीं करता? जब दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है, तो फिर कोई कंप्लेन क्यों, शिकायत काहे नहीं करता? कोई शिकायत काहे नहीं करता? जो दहेज क्यों लिया और दिया जाता? देखिए, अगर एक आदमी शिकायत कर देगा ना, तो शिकायत करने वाला आदमी अगर आउट हो जाएगा, तो गांव समाज में ऐसा कुप्रथा फैल गया है, उसके घर नहीं तो कोई बेटी देगा, नहीं उसका कोई बेटा लेगा, ऐसा कुप्रथा फैल गया। और समाज में किसको कहिएगा आप दहेज नहीं लेता है? जिसको जो जितना बड़ा उतना पैसा लेता है, जो जितना बड़ा पोस्ट पर है, जो जितना बड़ा पोस्ट पर है वो उतना ज्यादा दहेज मांगता है। समझे? कोई अगर प्रोफेसर के पोस्ट पर है तो सब पैसों लेगा, वो 50 लाख टका फॉर्च्यूनर गाड़ियों चाहिए उसको। समझे? उससे गिरा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। अब बताइए, कोई 90,000 के पोस्ट पे नौकरी करता है और 300 रुपया कमाने वाले व्यक्ति से वो 100 टका घूस ले लेता है, उससे चरित्रहीन व्यक्ति धरती पर नहीं होगा। आप 90,000 टका महीना कमाते, उससे पेट नहीं चलता आपका। उसके काउंटर पर जाता है कौन आदमी? उसके काउंटर पर लेबर क्लास का आदमी जाएगा ना, जिसका कमाई 500-1000 रुपया होगा। और 500-1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति जाता है, वो 90,000 कमाने वाला व्यक्ति उसको क्या कहता है? 200 रुपया दीजिए आपका काम हो जाएगा। शर्म नहीं लगता है? 90,000 में आपका पेट नहीं चल रहा है, 200 रुपया ऊपर से मांग रहे हैं आप? कहाँ का न्याय है? समझे? और वो व्यक्ति जो 200 रुपया लेने का आदत है, वो आदत कब पड़ा? वो दहेज में पहले लिया था 60 करोड़ टका, समझे, तब उसको आदत पड़ा। तो क्या कहा गया? ये 1961 दहेज प्रथा कानून अधिनियम जो लगाया गया, इसके तहत लेने वाले और देने वाले दोनों को, समझे,
दोनों को क्या किया जाएगा, अगर कोई कंप्लेन किया जाएगा तो दोनों को जेल हो जाएगा, दहेज लेने वाले को भी और दहेज देने वाले को। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कानून तो बना, लेकिन इस कानून का आज तक उपयोग नहीं हुआ है, कानून का आज तक उपयोग नहीं हुआ। क्योंकि लोग सोचता है कि जब हम जितना ज्यादा पैसा दहेज देंगे ना, मान लीजिए कि कोई सोच रहा हम 40 लाख टका दे रहे हैं तो हमको सरकारी जमा मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, हमारा बेटी को कभी तकलीफ नहीं होगा, बेटी को कभी तकलीफ, इधर अपना चाहे उसका घर बार सब बिक गया, कोई मतलब नहीं है, द्वार जमीन टोटल चीज जिसमें बसा है वो बेच के देना पड़ेगा, लोग ले दे देता अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी के खुशी के लिए। और लड़कियों सबसे भी कहना चाहेंगे वीडियो में, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, पढ़ लिख करके एगो पोस्ट पकड़ लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही बेरोजगार लड़का से शादी कर लीजिएगा। बेरोजगार मतलब कमाता होगा, कोई रोजगार में मतलब सरकारी सेक्टर नहीं होगा, आपसे फ्री में शादी कर लेगा, लेकिन नहीं कीजिएगा। आप रहिएगा बेरोजगार, लड़का खोजिएगा रोजगार वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, बढ़िया पैसा कमाने वाला, प्राइवेटो सेक्टर में तो 50,000 कमाने वाला, तो वो जब खोजिएगा तो दहेज मांगेगा आपसे और आप खुशी खुशी दीजिएगा। और अभी के टाइम पे चल क्या रहा है, कोई किसी के यहाँ जाता है ना तो लड़का चाहे कितनों काला कलमुठा, उसे कोई मतलब नहीं है, कमा कितना रहा है। अगर वो सही में हाई स्कूल का हेड मास्टर है, नटा भुट्टा सब चलेगा, करिया उतरिया सब चलेगा, लेकिन हेड मास्टर होना चाहिए हाई स्कूल का, समझे। ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, वो वाला ड्राइवर में, लोको पायलट में जॉब कर रहा है, 90,000 का महीना है, चलेगा, समझे। आजकल ये जमाना आ गया है। तो और जो आदमी बेरोजगार है, ध्यान दीजिएगा, जो आदमी बेरोजगार है, ठीक है, जो रोड पर बौख रहा है, जो अपने माए बाप को परेशान कर दिया है, उसको करता क्या है, गाँव घर में 2-4 हर गाँव में मीडिएटर अगुआ पनी करने काम करता है, वो झूठ और धोखा से उसका शादी करवाता है, समझिएगा। क्या करता है, झूठ और धोखा से, वो पहले कमाता नहीं था, वो झूठ और झूठ बोल करके और धोखा दे करके किसी बेटी वाला के किसी बेटी का उसको क्या करता है, जबरदस्ती हाथ पकड़ा दिया जाता है। अब बाद में क्या होगा, वो लड़का, आजकल नियम चल गया है, शादी कीजिएगा ना और कुछ मिले नहीं मिले, पल्सर नहीं तो अपाची मिलना ही चाहिए। वो पल्सर पर चढ़ने के बाद चाहे पौंडकी का बच्चा कहीं लगेगा, वो पल्सर पर चढ़ने वाला लोग, समझे, वो पल्सर पर चलने वाला लगेगा पौंडकी का बच्चा, लेकिन गाड़ी उसको पल्सर अपाची चाहिए, समझे। अब सुनिएगा, और उसको दहेज मुँह चाहिए, और ब्याह भर जितना दिन उसका, ध्यान दीजिएगा, जितना दिन उसका शादी होगा, मतलब शादी के 10-15 दिन आगे या 10-15 दिन पीछे दहेज वाला पैसा रहता है, समझे। तो वो पल्सर में तेलो फूल रहेगा, कितना दिन तक, 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक। जब ब्याह शादी खत्म हुआ, गोल्ड लगा वाला पैसा झाड़ा, समझे, तो उसका कोनो गारंटी नहीं है, जो ससुराल जा रहा है तो कन्या को पैदल नहीं लेके जाएगा, ओकर तेल कखनो सट सकता है। वो जब ससुराल जाएगा तो वो जो सास के लिए मिठाई लेके जाएगा, आते समय नोड़ियाते रहेगा, सौस है अंगना में तब निकलेंगे, गोल्ड लगेंगे, गोल्ड लगा मिलेगा। रे भाई कमाओ ना, अपना पैर पे खड़ा हो जाओ, ब्याह शादी करो, कौन जोरी है सौस तो उसको इंतजार करने का। 2,000 का रसगुल्ले खिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें गोल्ड लगा के इंतजार करना जरूरी है। अब शुरू में ही होता है, जब पुरान हो जाएगा, 2-4 साल हो जाएगा तब ठीक है। शुरू में जिसका शादी होता है, अब बेरोजगार लड़का रहता है, वो जाते समय दोस्त से पैसा ले लेगा फोन करके, दोस्त रे 1,000 टका भैया, तो ससुराल से आता है तो हम ससुराल से आते हैं तो दे देते हैं। अब सुनिएगा, वो कहेगा दोस्त रे 1,000 टका भैया, मतलब ससुराल में रखने दिया ससुर ससुर को, दहेज लिया पूरा नोच करके, उससे पेट नहीं भरा, गाड़ी लिया नोच करके, उससे पेट नहीं भरा, वो क्या करेगा, दहेज भी नोच के लिया, गाड़ी भी नोच के लिया, अब गोल्ड लगाइयो के इंतजार में है। गोल्ड लगाइयो क्या है, चूंकि क्या है, वो बेरोजगार है, कमाना नहीं चाहता है, कमा नहीं रहा है, उससे बढ़िया है जो दोसर के पैसा पर लोभ किए ना, ससुराल जाइए ही मत, आप कमाइए खाइए अपने घर में रहिए, तब जाने के लिए आगे है, गोल्ड लगाइयो लेने के लिए आगे रहिएगा, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दहेज लेना और दहेज देना दोनों कानूनी अपराध है। खास करके जो पढ़े लिखे लड़का है, जो पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति हैं, हम इन्हें कहते हैं, आप दहेज को जैसे उपहार के रूप में शुरुआत में किया गया था, कब 23 ईसा पूर्व स्त्री धन के रूप में उपहार में मिलता था, अभी भी आप उसको सिर्फ उपहार रहने दीजिए, ठीक है। अगर आपको उपहार में दिया जाता था आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप रख लीजिए। अगर आपको उपहार में नहीं मिलता है तो किसी को जबरदस्ती मत कीजिए। अब होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा, लोग का जमीन बेचवा के दहेज लिया जाता है। आजकल समाज में अगर 100 शादी होता है तो उसमें से 70% व्यक्ति, मतलब 70 आदमी ऐसा रहता है जो ब्याज पर पैसा लेगा, 5% ब्याज पर। उसी समाज के लोग से, जो समाज आपके यहाँ भोज खाने आएगा, कहेगा बेटी भी हम भोज कीजिए ना, दहेज दीजिए ना, वो समाज मतलब पैसों ब्याज पे देने के लिए तैयार है, आपसे ब्याज नोचने का काम करेगा। जमीन बेचवाएगा, ब्याज पर पैसा देगा, मतलब उसके देह पर का टोटल चमड़ा खींच लिया जाता है बेटी के विवाह में। जरूरी है आपको बेटी दे रही है, नहीं हुआ, अच्छा ये जरूरी है। वो अगर बेटी का ब्याह कर रही है तो आपका भी तो बेटा का ब्याह हो रहा है। अगर समाज का 2-4, 10, 20, 50 को गणमान्य व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, अगर वो बेटा का विवाह पैसा लेके करेगा तो हम बेटी नहीं देंगे उसको। वो देखते हैं वो बेटा का विवाह कहाँ करता है,
दूसरे जगह करने जाएगा वो भी वही सवाल करेगा, हम बेटी नहीं देंगे। जरूरी दोनों को है, जितना बेटी का विवाह करना जरूरी है उतना बेटा का विवाह करना जरूरी है। जरूरी दोनों को ना है, एक एक जरूरी है। लड़का लड़की विवाह होता है ना, वो अगर बेटी देवे नहीं करेगा, एक बार ऐसा गांव में एक दो समाज 1-2 साल सिर्फ बंद कर दे, इस साल बंद कर दे, अगला साल तीसरा साल से बिना पैसा का ब्याह होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, पेटिए वाला में कमी है, उसको जहां सरकारी जमा मिलेगा वो तरह जमीन बेच के पैसा दे देता है, समाज को पता नहीं चलने देता। अकाउंट ट्रांसफर आया, FSC कोड मारेगा, फटाक से 40 लाख ट्रांसफर हो गया, सरकारी जमा मिल गया ना। समझे? अब वो सरकारी जमा वाला जहिए जखनी दहेज लिया तखनिए से घूस खाने का आदत पकड़ लिया। समझे? कमा रहा 90,000, घूस चाहिए 200 टका। ककरा से? जे ठेला खींच के पैसा लाया है ओकरा से, जे कंधा पीटा ढोक लाया है ओकरा से। समझे? एगो वृद्धा पेंशन का काम करने चल जाएगा सरकारी ऑफिस में, वहाँ 2,000 रुपया लेगा तब आपका काम होगा। समझे? अब वो 2,000 देने वाला व्यक्ति कौन रहता है? 5 दिन कमाएगा तब उसको 2,000 रुपया होगा। आप जो कर्मचारी हैं, आपका 30,000 महीना उससे छाँक नहीं भरता, आपको पेट नहीं भरता। आपको 30,000 कमा रहे, पेट नहीं भरा, और वो गरीब आदमी से 2,000 ले लिए तब आपका पेट चलेगा। ठीक है? तो दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या कानूनी अपराध है। जो शिक्षित व्यक्ति हैं, कोशिश कीजिए, अगर आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तभी समाज में सुधार आएगा। आपको और हमको मिलकर के कोशिश करना चाहिए। ठीक है? तो कोशिश कीजिए दहेज को उपहार के रूप में लिया जाए। हम ये नहीं कहते बंद होने वाला है, लेकिन दहेज को क्या कीजिए, उपहार मान के लीजिए और उपहार मान के दीजिए। दहेज को दहेज मान करके नहीं लेना है, नहीं देना है। अगर हमारे बात से सहमत है, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूले।